नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलिश बज़ में। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे नेपाल टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा देने वाला परिवर्तन लेकर आया है। पर आखिर क्या ऐसी वजह रही होगी कि नेपाल को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। आखिर क्यों 16 जुलाई 2021 के बाद नेपाल में 70 से 80% तक जो मोबाइल हैं वो खिलौने बन जाएंगे। जी हाँ, सही सुना, 16 जुलाई के बाद नेपाल के अधिकतर मोबाइल फ़ोन रद्दी हो जाएंगे। परंतु ऐसा क्या होगा, हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। पर पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक हर लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। तो अब हम आते हैं असली खबर पर कि कैसे नेपाल में मोबाइल कंपनीज पर इतना बड़ा संकट अचानक ही आ गया। दरअसल 16 जुलाई के बाद नेपाल में एक नया कानून मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो जाएगा। और इस कानून के अनुसार नेपाल में अगर कोई भी मोबाइल नेपाल के अलावा अन्य कोई देश से लाया गया है तो उस मोबाइल के IMEI नंबरों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। यदि मोबाइल के IMEI नंबर रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो वह मोबाइल अपने आप ही ब्लॉक हो जाएगा और फिर कोई भी कस्टमर उस मोबाइल का यूज़ नहीं कर पाएगा। परंतु सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया, आखिर ऐसे कानून की ज़रूरत ही क्या थी। तो इसके जवाब में नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के प्रवक्ता अच्युतानंद मिश्र ने बताया कि इस कानून के बाद नेपाल के राजस्व में वृद्धि होगी और साइबर क्राइम पर भी रोक लगेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोबाइल चोरी होने की घटनाओं में भी कमी आएगी। इसीलिए 15 जुलाई तक भारत या अन्य किसी देश से लाए गए मोबाइल के IMEI नंबरों का रजिस्ट्रेशन करवा लें, वरना आपके फ़ोन में नेपाल का सिम कार्ड यूज़ नहीं होगा। तो अब हमने ये तो जान लिया कि ये नियम लाया क्यों गया, परंतु इस नियम को लागू करने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए अब इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाली नागरिक सबसे ज़्यादा फ़ोन अपने पड़ोसी देश भारत की सीमा से खरीदते हैं। और इसका सीधा कारण है कि भारत की सीमा पर लगे बाज़ारों में मोबाइल काफ़ी कम रेट में अवेलेबल हो जाते हैं। परंतु इस नए नियम के बाद इन मोबाइल पर भारी भरकम टैक्स लगेगा और मोबाइल्स के रेट में एकदम से बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अब बताइए कि क्यों कोई नेपाली नागरिक विदेशी फ़ोन खरीदेगा, वो भी ज़्यादा कीमत पर। और इसका सीधा असर नेपाल की सीमा से सटे जितने भी बाज़ार हैं उन बाज़ारों में मोबाइल के कारोबार पर पड़ेगा। इसके साथ ही अन्य देशों से नेपाल में आने वाले टूरिज्म पर भी इसका फर्क पड़ेगा। पर कैसे, आइए जानते हैं। अब क्योंकि हम सभी को पता है कि नेपाल एक सुंदर देश है और यहाँ रोज़ बहुत बड़ी संख्या में लोग भारत और दूसरी कंट्री से घूमने आते हैं। पर अब अगर वो लोग अपना पुराना मोबाइल नेपाल में रखेंगे तो उन्हें सिम भी अपने देश की ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि 16 जुलाई के बाद नेपाल की सिम किसी अन्य देश के फ़ोन पर नहीं चलेगी और पुराने सिम से टूरिस्ट को भारी भरकम इंटरनेशनल रोमिंग का भुगतान करना पड़ेगा। और यदि टूरिस्ट इस इंटरनेशनल रोमिंग से बचने के लिए नेपाल की सिम को यूज करना चाहे तो उन्हें फ़ोन भी नेपाल का ही लेना पड़ेगा और ये खर्च भी सीधा उनकी जेब पर पड़ेगा। और शायद इस कारण नेपाल का टूरिज़्म काफ़ी इफ़ेक्ट होगा। नेपाल के टूरिज़्म को इफेक्ट करने के कारण इस कानून के खिलाफ नेपाल टूर एंड ट्रैवल के कारोबारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि चाहे सरकार नेपाल के निवासियों पर यह नियम लागू कर दे, परंतु नेपाल में आने वाले टूरिस्ट को इस नियम से फ्री रखा जाए और उनकी सिम बंद ना हो। पर देखना ये है कि क्या सरकार इन कारोबारियों की ये शर्त मान लेगी और टूरिज्म को इस नियम से बाहर रखेगी। वहीं नेपाल के टूर और ट्रैवल्स के कारोबारियों ने सरकार पर एक और आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार ऐसा कानून नेपाल के मोबाइल कारोबारियों की वजह से लेकर आई है, क्योंकि दुनिया के अन्य किसी देश में ऐसा नियम नहीं है, तो नेपाल में क्यों। अब देखना ये है कि 16 जुलाई के बाद नेपाल की सरकार का क्या कदम होगा। आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलें। अगर
आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।